पेंट अबे इतनी थोड़ी लगाते हैं। मैं क्या नर्स हूँ क्या? क्या हो गया तेरे को सुबह? मिर्ची खिलाई है क्या किसी ने? क्या हुआ है? अगले एक हफ्ते तक मैं चाय बनाने से रिजाइन कर रहा हूँ। Why? बस कह दिया मैंने तो कह दिया। आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माई टी सर्विसेज अर्ली मॉर्निंग फॉर द नेक्स्ट 1 वीक 7 days फ्रॉम टुडे। हमको बचपन में ही सिखा दिया गया था कि किसी को ना इतना सर पे मत चढ़ाओ। हो गया तुम्हारा। हम तुम्हें रिजाइन कर रहे हैं। तुम क्या सस्पेंशन पे जाओगे? यू विल रिजाइन। मुझे ना मेंटल टॉर्चर नहीं चाहिए। करो ना अपना काम। मैं भी नहीं हूँ तुम्हारे काम में। अपना काम करो, जाओ अपना काम करो। तुम्हारे का काम नहीं है कोई। तुम तो वैसे भी चाय पीते नहीं हो, तो अब मेरी सुबह की चाय मेरी हुई। बहुत बढ़िया, भागो यहाँ से। फायदा है मेरा तो उसमें। भागो। ओके बाय अपना फायदा देखने वाले जो इंसान होते हैं ना उनके साथ यही। बाय। चल लैला अंदर आ जा, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। पिएगा ना तू आज? फाइनल हो गया। मैं चाय तेरे साथ पी लूंगा, अगर तू बनाएगी तो मैं नहीं बनाऊंगा अब। क्यों? तेरे को नहीं पता? नो। ऐसे नहीं होती लाइफ, ठीक है? हम बहुत कुछ करते हैं और हम उसमें बहुत बार फेल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोड़ दें। खरीदूंगी। तुझे साइकिल नहीं मिलेगी। बंदा ऐसे होता, चौड़े होके बोलता कुछ नहीं होता, तू चला देखी जाएगी, गिर कुछ नहीं होता, क्या होगा, ज्यादा हड्डी चला टूट जाएगी जाएगी। नहीं बोला था। इस लाइफ होता है यार। अगर घर से निकलोगे ही नहीं तो कुछ होगा कैसे? बैठा रहे तू ठस प्राणी। मैं तो जा रही हूँ कॉन्टेक्स्ट बता अपनी देता हूँ साइकिल लेने। आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। एक हफ्ता हो गया मुझे साइकिल लिए हुए, और रोज के मैं 6, 7, 8, 10 मेरा बाल ठीक करियो। मैं क्यों करूँ? कॉन्टेक्स्ट बता लेना। ये अब बियॉन्ड रिपेयर। बाकी चीज़ों से भी जाएगी, अभी तो सिर्फ चाय कैंसिल करी है तेरी, तो बात कर लूँ? तेरी लट ठीक कर दूँ? तो जो भी है मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पिछले एक हफ्ते से साइकिल चला रहा हूँ और धीरे धीरे अपने किलोमीटर्स बढ़ा रहा हूँ, और मैंने आपको अभी तक साइकिल नहीं दिखाया है क्योंकि जब मैं बचपन में ना, मेरे को शौक था साइकिल लेने की। मतलब हमारे घर के ऊपर तक साइकिल पहुँचती नहीं थी, फ्लैट्स में रहते थे और चोरी हो जाती नीचे से। फिर भी जब मैं गलती से पास हो जाता था तो मुझे नई साइकिल मिल जाती थी। तो 3-4 साइकिल शायद मेरे पास थी बचपन। और ऐसा ही कुछ हुआ कि मैं इसे साइकिल बोल रहा था लेनी है मुझे, और मैं इसे परमिशन मांग रहा था, ठीक है, जैसे हम आपस में एक दूसरे से मांग लेते हैं। और मैंने साइकिल ले ली इसके पीछे से। यह स्टोरी आप सुन चुके हो। मैंने अभी तक साइकिल आपको दिखाई नहीं है ब्लॉग में, है ना, ढंग से। सोचा था कि पॉइंट कॉन्टेक्स्ट होता है हर चीज़ का। मैंने सोचा था कि ये साइकिल बढ़िया से दोबारा साफ करके मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आज सुबह इसने मुझसे साइकिल मांगी पार्क में। मैं सिर्फ पार्क में चला रही हूँ। यहाँ होता है लीप ऑफ फेथ कि मैंने बोला चल भाई चला ले, कोई बात नहीं। लीप ऑफ फेथ? भैंस क्या, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैंने यूएन की कोई ट्रीटी का वायलेशन कर दिया होता और पूरी दुनिया अब मरने वाली है। शट अप। और इसने एक चक्कर, दूसरा चक्कर, बहुत मजेदार, मैं स्टोरी भी बनाई डाली। तीसरे चक्कर मुझे आवाज मार रही है, मेरे को ना तीसरे दर्द। चक्कर में नहीं था वो। 3.5 किलोमीटर हो गया, आधे किलोमीटर का एक चक्कर है। कम से कम 10 चक्कर मारे। उससे पहले भी 2-3 चक्कर मारे थे जो रिकॉर्ड नहीं हुए, ठीक है। मैंने इसको बोला मेरे दर्द हो रही है, दूर था ये। इसने बोला हाँ होती है। और मेरे हाथ जो थे ऐसे पकड़ के ना, मेरे सुन्न हो रहे थे हाथ, तो मेरे को नमनेस फील हो रही थी। तो मुझे लगा बकवास। इसने सुबह सुबह जमीन पे लेटी थी ये मेरी साइकिल के साथ, और मैंने इसको जब साइकिल दी थी तो मैंने इसको तभी बोला था। पहला मैंने चीज क्या बोली थी तेरे को जब मैं तेरे को साइकिल दी थी, ध्यान से चलाना। मेरा डायलॉग क्या था? तूने बोला था अच्छा मरना तेरी बातें नहीं सुन के। तूने बोला था कि साइकिल ध्यान से चलाना, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी बड़ी प्यारी है और तुम सबसे प्यारी हो। पहले मैंने किसका नाम लिया था? पहले तुमने बोला था साइकिल को कुछ नहीं होना चाहिए। साइकिल का नाम लिया था ना? हाँ गिराई तूने। बट तूने बोला था झाड़ियों में साइकिल के सामने तूने झाड़ियों में गिरी हुई साइकिल, मेरा खून खौल गया। सुन मेरी बात सुने। अब दिखा अपना हाथ, दिखा। सुन मेरी हाथ बात दिखा, सुन। कहाँ लगी चोट तेरे को? वहां दिखा ना जहाँ तेरे को टेटनस लगना है आज। ये देखो जी, ये देखो। 1 2 1 2 फोकस फोकस। हाँ ये देखो। ये पता नहीं कैसे लग गई है मुझे। मैं गिरी तो हूँ नहीं। गिरी हूँ मैं? ये गिरी नहीं है अपने आप में, ठीक है। ये गिरी नहीं है, ये देख लो, देख रहे हो? ये है इस
औरत की असली शक्ल। बट मुझे बस एक बात बताओ कि साइकिल से कौन कौन सा बच्चा बचपन में साइकिल चलाता है नहीं गिरा? अपनी सब साइकिल गिरते से हैं यार, गिरो। अपनी साइकिल से क्या गिरो? ठीक है, आई एम फाइन, आई लाइक इट, आई विल टेक इट। तो मेरे साथ क्या हुआ है, माई मदर हैड अ बैड ड्रीम। चली गई पंडित को, उसने बोला कि हाँ मुझे अपनी बेटी का एक बुरा सपना आया। पंडित ने बोला ओहो इसको तो ग्रह है, इसको ना किसी 2 व्हीलर पे नहीं बैठना, चलाना तो बड़ी दूर की बात है, बैठना तक नहीं है। आई वॉज द ओनली किड इन द हाउस हु डिड नॉट हैव अ साइकिल। बाकी सबके थे, मैं उनके चलाती थी, मैं लोगों के मांग हमारी फोड़ ले तू। ये अपनी बात कर रहा है, मेरे पास 3-4 साइकिल थी, उनमें से अगर एक पे खरोच आ भी गई तो क्या हो गया? मेरे पास बचपन से लेकर 1 तक साइकिल नहीं था और आज भी मुझे इससे मांग मांग के चलाना पड़ रहा है। इसका मतलब किया है, इसका मतलब ये हुआ, मैंने डिसाइड इसका किया मतलब ये बचपन की स्टोरियों का इतना वो है ना तवज्जो, तो मुझे भी अब अपना साइकिल चाहिए। आई एम डन विद आस्किंग पीपल फॉर बाइसाइकिल, आई नीड माय ओन साइकिल। आंसू ला जैसे लाई थी अभी तू, मगर थोड़ा सा है ला तो सही यार, मेरे भी इमोशंस हैं बचपन के साले, मेरे को पता है पकड़ पकड़ाई और इस सब में डबल डबल देनी पड़ती थी। इसका मतलब पता है क्या हुआ सारी बात का? बहुत बड़ा मतलब निकलता है इसका। पंडित वाज राइट, यू नॉट गेट साइकिल। क्या you will not get a cycle? I have my own money, I can buy whatever shit I want to buy. वो तो अभी I give you some context. Otherwise who gives a damn, you know? I can buy whatever shit I want to buy. टेटनस लगवा पहले। हाँ यार, कितने घंटों के अंदर लगता है? अब एक काम करो, बूस्टर लगवा दो 6 महीने की। मैं साइकिलिस्ट ना हो। गिरना तो हमारी फितरत में है। आपको तो मेरे को लगा ही होगा। होगा? हाँ, मैं इतना गिरती रहती हूँ, तुझे लगता नहीं है तुमने लगाया है? नहीं लगवाएगी ना तो फिर देख ले, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। चल ना लगवा, खत्म कर लगवा दे। हाँ तो फिर पहले अपना काम कर ले, उसके बाद लगवाते हैं, शाम को लगवाते हैं। क्यों? अभी ये बालों के इलाज के लिए जा रही है, मतलब सेशन क्या है तेरा, वो अपॉइंटमेंट, बालों के अपॉइंटमेंट के लिए जा रही है। और कोई अकलमंद आदमी को दोबारा से बताए कि टेटनस का इंजेक्शन जहाँ लगता है ना, बैठ नहीं पाओगी तू। क्यों, बाजू पे नहीं लगता? No, यार नहीं, मैं नहीं ये कर सकती। आई एम नॉट अ किड एनी मोर। नो, दैट इज लाइक सो बैड। शिट मैन, दिस इज गोइंग टू बी एम्बैरेसिंग। तो अभी आपको नहीं, आपने देखा ना, हम आपको दिखाएंगे प्यार की सच्ची कहानी। बैठे अंकल आंटी, हम रोड पे चल रहे होते हैं ना, जैसे कोई स्कूटर पे जा रहा है, गाड़ी पे जा रहा है, इसकी कहानी बन जाती है। ये क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है? नहीं। क्या ये हस्बैंड वाइफ है? फिर उसके बाद उनकी कहानी, आज की उनकी कहानी क्या है? अब इसकी कहानी सुनो। तो एक अंकल, ओल्ड अंकल, और उनकी एक प्यारी सी बीवी बुड्ढी, ठीक है, दोनों के वाइट बाल और बीवी बुड्ढी, अरे क्या कॉम्बिनेशन है, डेडली। आंटी ने अंकल को पकड़ रखा है, जानी ना दूंगी, और अंकल ने ऐसे फुल ऐसे करके निकाल रहे हैं। मुझे उनका एक क्लोजअप चाहिए था, उसके लिए मुझे 5 मिनट वेट करना पड़ा क्योंकि अंकल धुरंधर बने हुए हैं। तो हुआ क्या कि मौसम तो आजकल ऐसे ही है खाने पीने का, तो आंटी को लगी मीठे की तलब। तो आंटी ने अंकल को बोला कि मीठा खाना है, तो अंकल ने बोला टेंशन नहीं, बैजा कुड़िए। तो आंटी बैठ गई पीछे मास्क पहन के, अंकल को पकड़ लिया और अंकल हवा में अपनी स्कूटर दौड़ाते हुए अब तो सीधे जाके बीकानेर पे ही ब्रेक लगेगी। अंकल ऐसे ऐसे गाड़ी निकाल रहे हैं और आंटी मस्त पीछे बैठी है। कॉन्फिडेंस होता है ना जो एक इंसान का दूसरे इंसान पे, वो दिख जाता है भाई। अगर मैं होती ना तो मैंने इसको चूंडियां फोड़ फोड़ के अब तक साइड पे लगवाई होती गाड़ी की। भाई ये क्या हो रहा है? परसों मैं अपने दोस्त के साथ उसका फ़ोन ठीक कराने गया था और वहाँ पे हमारी छोटी सी बातचीत हो गई। वो नया फ़ोन लेना चाहता था और मैंने बोला कि भाई तू एप्पल फ़ोन क्यों नहीं लेता, और वो एंड्रॉयड यूज़र है। तो मैंने उसको बोला यार एप्पल फ़ोन कभी ख़राब नहीं होता और मेरा हमेशा फ़ोन 2-3 साल तक आराम से चलता है। मैं एक स्टेप, मतलब एक्स आया तो उसके बाद अगला आया, फिर अगला लेता हूँ। तो एक्स आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, जब मैंने नया एक्स आया था तो लिया था। अब तो 12 प्रो प्लस जो भी आ गया है। और मैंने उसको बोला यार देखो अभी तक मेरा फ़ोन चल रहा है, मगर कल रात को मेरे फ़ोन ने डिसाइड किया कि अब हम चार्ज नहीं होंगे और ये चार्ज नहीं हो रहा है इसकी वो। तो मैंने अपना पुराना एक बैकअप फ़ोन iPhone 6s ये निकाला है और अब हमने X को ठीक कराने जाना है। फ़ोन ठीक हो गया
वाइफ बीवी बाल ठीक हो गए 2 घंटे में, और इतने 2 घंटे में जो वो सर्विसेज करा के आई है, मज़े करके आई है, वो भूल चुकी है कि उसको टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है। ओहो, टॉकिंग टू हर बैक अगेन। शिट मैन, मुझे लगा तुम भूल गया। मैं बड़ा तेरी ऐसी तैसी, मुझे पता था कहानियां, भाई साहब कहानियां मार रहे हैं मुझे, ये हुआ पार्लर में आज, ओए पार्लर, एक मिनट, पार्लर में इतनी कहानियां कैसे मिल सकती हैं इंसान को? यार देखो, सिंपल सी बात है कि जिसको जो चीज़ चाहिए होती है ना, शिद्दत, उसको वो मिल जाती है। I like watching people, I kind of, You like know, gossip. the way I look at girls, they know that I'm appreciating them, so they become मन। She looks at girls. So I'm telling you. they become my friends मन में। अच्छा। ठीक है, तो क्या होता है कि अब क्या हुआ कि एक लड़की आती है मेकअप करा के, एक अलग ही रूम से बाहर हमारे वो हेयर वाले जोन में आती है। ठीक है, तो उसकी बातों से, और जो वो लड़कियां उससे, मतलब जो आर्टिस्ट हैं जो उससे बात कर रही हैं, सर्विसेज दे रही हैं उसको, वो जिस तरह से उससे बात करती हैं, विद इन 2 सेकंड्स में पता चल गया ये ब्राइड है। आज टेंशन नहीं है, आज आपका दिन नहीं, आज टेंशन नहीं। मुझे भी ये डायलॉग पता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं बोल के मैं समझ आ गया, चलो तो लड़की का तो बिग डे है। अच्छा ना, इतने ऐसे स्ट्रेस में बैठी हुई थी, और जब वो उसके बाल भी कर रहा था ना, तो ना ऐसे थी वो। मैंने कहा मैं तो शादी के 10 साल के बाद ऐसी हुई हूँ, ये तो आज शादी वाले दिन पे ही ऐसी हो गई है, ये क्या कर रही है। और मैं मन में ऐसे सोच रही हूँ तो 10 साल में ऐसी हो गई है। तू बोलता है ना कि तेरी आजकल तो रूढ़ियाँ चल रही हैं। तो मेरा बाइक पीछे लगाती है ना, उसमें आवाज आती है। तो मेरे से नहीं मल्टीपल काम मत करवाया कर। हाँ, फिर? अच्छा, तो ना वो मेरे बाल ना खराब नहीं होने चाहिए। अच्छा, मॉइस्चर नहीं आना चाहिए भाई। या मैन, पैसे खर्चे। हाँ, तो उसकी मम्मी, ब्राइड की मम्मी, जिसकी इम्पोर्टेंस उतनी होती है जितनी ब्राइड की होती है। ठीक है ना, क्योंकि सब लोग बोलते हैं उसकी माँ देखी, उसकी माँ देखी, हाय हाय हाय। उसकी मम्मी और उनको गार्ड भैया को बोलना पड़ा कि भैया एक ऑटो ले आओ, क्योंकि जो अंकल थे ना ब्राइड के पापा को ब्राइड की मम्मी की सैंडल नहीं मिल रही। वहाँ खड़े होके बातें हो रही हैं, और वो जो ब्राइड है वो बोल रही है, जब मैं तेरा वेट कर रही थी अब यही तो हो रहा था, तो ब्राइड ये बोल रही है कि एक काम करो ना, आज ये बाथरूम स्लीपरों में ही चल लो, आपको पता नहीं है, एक चीज़ वहाँ एक चीज़ वहाँ। उसने मम्मी की क्लास ले ली। उसके मम्मी ने बोला आंटी हंस दी, अब क्या कर सकती है, आज तो तेरी शादी और या तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। हाँ, बताऊंगी देखो हफ्ते बाद। हाँ, जब तू आएगी रोते होते। हाँ। तो फिर कहती है कि हर औरत ऐसा क्यों बोलती है? सुनना। हाँ, अच्छा, हाँ। तो फिर ना वो उसको डांटने लगी, तो जैसे ये वाली बात हुई ना, आंटी मेरी तरफ देखा कि तू सुन तो तब से रही है सारी हमारे घर की, अब तू स्माइल भी ले ले। हंसने लगी, मैं भी मास्क के अंदर से हंसा, मेरी आंखों में ही हंसी थी कि आंटी आई डिटो यू अंडरस्टैंड, मैं भी ऐसे ही करती हूँ खेल खिलाड़ा। हाँ। तो याद नहीं है हम अपनी शादी पे कैसे तैयार हुए थे। तो फिर वो जो बेटी थी उसने बोला, 2 दिन में हुई थी। उसकी बेटी ने बोला कि भैया ले लो। कहाँ जा रहे हैं हम? तेरे इंजेक्शन लगाने। और हाँ। फिर उसने बोला, गार्ड भैया को भी बोला कि हमें कोई लेने नहीं आ रहा, क्योंकि पापा को तो सैंडल नहीं मिल रही। फिर उसने मम्मी, ओ यार ये मॉडिफाई हो गया, छोड़ना, ये बंद हो गया। नहीं, डॉक्टर बोला क्या बंद हो गया, तो इंजेक्शन लगवाइए। टाइम फॉर एन इंजेक्शन। कल मैंने व्लॉग डाला था बम में दर्द। यार मुझे ना एक बात नहीं, आज के व्लॉग का भी एंड यही है। मेरी बात सुन, बम में दर्द, टेटनस लगेगा ना। बात ना एक ना सुन, कि जब मैंने अंकल को फ़ोन किया तो अब मैं इनको क्या बोलूँ? हेलो डॉक्टर। अंकल, डॉक्टर को अंकल बोलती है, या मैं इनको अंकल बोलूँ? पहले मैंने ऐसे हो गया, हेलो सुनो अंकल। इंजेक्शन लगवाना है। क्योंकि हम तो बचपन से सारे डॉक्टर्स को अंकल ही बोलते थे, बिकॉज यू नो दे वर ऑल फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। यहाँ काफ़ी फॉर्मल रिलेशन है। सो आई डोंट मच कॉल, सो आई विल क्लैरिफाई टुडे। अंकल आपको क्या बोल सकते हैं प्यार से? ये इंजेक्शन लगवाने आई है, डिसेंट बन के बैठना है यहाँ पे। अंकल अब तो टेटनस लग ही रहा है। चुपचाप इधर। एक और, अच्छा यहाँ तक है ना क्लिनिक, एक आधी चोट लग भी गई तो अब तो बूस्टर कवर कर लेगा। साइकिल ले रही है तू? आज क्या डेट है? डेट याद रखो, अगले 6 महीने मेरे कवर है सारी चोट। साइकिल ले रही है? हाँ, अपनी लूँगी ना। अब मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने कि भैया लौटा दो मुझे ये। चोट दिखाएगा। हो गई तैयार। ये मैं ऐसे बोलूँगी, मेरे पति ने मुझे ऐसे पकड़ के काटा है
ओह शीट स्मेल, पूरे कट लग रहे हैं वैसे वाले। अगर मैं किसी बोलूँ तूने मेरे पे अत्याचार किया, ऐसे कट्स मारे हैं। हाँ, यू कैन गो टू जेल फॉर एवर, इफ नॉट फॉर एवर।